आप जानते हैं कि 15 जुलाई से भारत में कुछ विदेशी गाड़ियाँ स्कॉच विस्की, कॉस्मेटिक्स और आपकी फेवरेट इंपोर्टेड चॉकलेट्स जो होंगी सब सस्ता होने वाला है। जी हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत के व्यापारियों और नौकरी पेशा लोगों के लिए 4,000 करोड़ रुपए की बम्पर बचत का रास्ता भी साफ होने वाला है। 11 महीने का लंबा इंतजार दरअसल अब खत्म हो चुका है। 15 जुलाई से भारत और ब्रिटेन के बीच इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक डील यानी कि CETA यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो चुका है। आज के इस वीडियो में मैं आपको आसान भाषा में डिकोड करके बताऊंगी कि इस मेगा ट्रेड डील से भारत को आखिर फ़ायदा क्या होने वाला है, ब्रिटेन से क्या क्या सस्ता होकर भारत आएगा और हमारे किसानों को बचाने के लिए सरकार ने आखिर कौन सा ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है जिसकी हर जगह तारीफ हो रही है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, एक वक्त था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत व्यापार करने आई थी और उसने हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर लिया था। लेकिन कहते हैं ना, इतिहास खुद को दोहराता है और इस बार कुछ यही हुआ है। बाजी पलट चुकी है। आज वही ब्रिटेन जो बताया जाता था कि ब्रेग्जिट और आर्थिक मंदी की मार झेल रहा है, अपनी इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए न्यू इंडिया की तरफ उम्मीद भरी नज़र से देख रहा है। अब कैसे, वो आपको आगे बताऊंगी। देखिए, 15 जुलाई का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। यानी आज का दिन 11 महीने की लंबी बातचीत के बाद भारत और ब्रिटेन की अब तक की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक ट्रेड डील लागू हो रही है और इस डील ने चीन से लेकर यूरोप तक खलबली मचा दी है। आखिर क्यों ब्रिटेन भारत के 99% सामानों पर रातों रात टैक्स जीरो करने को मजबूर हो चुका है? क्या डील भारत को मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनाने का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है? और सबसे अहम सवाल, आम भारतीय होने के नाते आपको सस्ती कारों, स्कॉच के अलावा इससे आखिर फ़ायदा क्या होने वाला है? इस वीडियो में हम इसी जियोपॉलिटिक्स के गेम को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये वीडियो बहुत दिलचस्प है। देखिए, शुरुआत करेंगे, सबसे पहले समझते हैं कि ये डील आखिर है क्या। 15 जुलाई इतनी अहम तारीख क्यों है? करीब 11 महीने पहले दरअसल दोनों देशों ने इस समझौते पर साइन किए थे। अब सारी कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। इस डील की सबसे बड़ी हाईलाइट है 99% सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी का खत्म होना। इसका सीधा मतलब ये है कि जब भी कोई भारतीय कंपनी अपना सामान ब्रिटेन भेजेगी तो लगभग 99% प्रोडक्ट्स जो होंगे उन्हें ब्रिटेन की सरकार कोई टैक्स या इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी होगी। अब सोचिए, इससे भारतीय सामान ब्रिटेन के बाजार में सस्ता बिकेगा, डिमांड बढ़ेगी और चीन या बांग्लादेश जैसे देशों की कंपनियों को हम कड़ी टक्कर दे पाएंगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई ये तो ठीक है, लेकिन किन इंडस्ट्रीज़ को इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है? ऐसी कौन कौन सी जगहें हैं? तो इस डील से देखिए, हमारे MSME यानी कि जो छोटे और मध्यम उद्योग जो कर रहे होंगे, छोटा व्यापार कर रहे होंगे, उनकी लॉटरी निकलने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खासकर वो लोग जो इन सेक्टर्स में काम करते हैं, जैसे कपड़ा और रेडीमेड गारमेंट्स में अगर काम करते हैं, आपका व्यापार है, अगर चमड़े या जूते के आप व्यापार में शामिल हैं, अगर आपका बिजनेस जेम्स एंड ज्वेलरी से जुड़ा हुआ है और इसके अलावा इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स, दवाइयों से, फार्मेसी से रिलेटेड हो गया, केमिकल जो फैक्ट्रियाँ बनाती हैं, प्रोसेस्ड फूड जो कंपनियाँ बनाती हैं और मरीन प्रोडक्ट्स इसमें होते हैं, अब खिलौने और स्पोर्ट्स गुड्स भी इसमें शामिल किए गए हैं। देखिए, आज की तारीख में भारत और ब्रिटेन के बीच लगभग 56 अरब डॉलर का व्यापार होता है। इस डील के लागू होने के बाद दोनों देशों ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक का व्यापार को दोगुना कर दिया जाएगा। अब बात सिर्फ सामान बेचने तक सीमित नहीं रहेगी। आज का युग जो है वो सर्विसेज का है और यहाँ भारत ने बाजी मार ली है। ब्रिटेन ने भारत के लिए 12 बड़े सर्विस सेक्टर और 137 सब सेक्टर के दरवाजे खोल दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे IT प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स को ब्रिटेन में काम करने के नए मौके अब मिलेंगे और ज़्यादा अवसर खुल चुके हैं। सबसे बड़ी गुड न्यूज़, जो भारतीय प्रोफेशनल्स थोड़े समय के लिए ब्रिटेन में काम करने जाते हैं, उन्हें डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के तहत एक बड़ी राहत मिलने वाली है। अब उन्हें ब्रिटेन की सोशल सिक्योरिटी में दोहरा योगदान नहीं देना होगा। सरकार का अनुमान है कि इससे 75% के आसपास भारतीय कर्मचारियों और 900 से ज़्यादा लगभग कंपनियों को सीधा फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। अब देखिए, तकरीबन माना जा रहा है कि 4,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। अब आते हैं आगे चल के उस सवाल पर जिसका आप शायद बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ब्रिटेन हमें क्या देगा?
हमारा तो समझ में आ गया, हमारे वहाँ फ़ायदा होगा, हम सामान देंगे। ब्रिटेन से क्या आएगा? इस डील से ब्रिटेन को क्या फ़ायदा होने वाला है? ब्रिटेन क्यों राज़ी हो गया 11 महीने के बाद? देखिए, भारत भी तो ब्रिटेन से आने वाले सामानों पर टैक्स कम करेगा, सीधा सा मुद्दा है। इस डील के तहत ब्रिटेन से आने वाले कई प्रोडक्ट्स पर भारत अपनी इंपोर्ट ड्यूटी घटा लेगा और इससे भारत के बाज़ारों में जो स्कॉच विस्की होती है, जिन ब्रिटिश चॉकलेट्स जो होती हैं, जो प्रीमियम मानी जाती है, बिस्किट्स हो गए, कॉस्मेटिक का सामान हो गया, ब्रिटिश कारें हो गई, पहले के मुकाबले सस्ती हो जाएंगी। लेकिन ठहरिए, कल सुबह उठकर शोरूम मत चले जाइएगा। सरकार ने दरअसल साफ कर दिया है कि इन पर टैक्स की कटौती एक साथ नहीं होगी, बल्कि चरणबद्ध तरीके से की जाएगी, यानी धीरे धीरे होगी। इसलिए कीमतों में गिरावट भी आपको देखने को मिल सकती है, वो सब धीरे धीरे होगा। अब इसमें भी तो 11 महीने का समय लगा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से चीज़ें की जाएंगी। देखिए, जब भी कोई ऐसी ट्रेड डील होती है तो सबसे बड़ा डर हमारे किसानों और छोटे पशुपालक जो होते हैं उन्हें होता है कि कहीं विदेशी सस्ता सामान आकर हमारा बाजार न बर्बाद कर दे। लेकिन यहाँ भारत सरकार ने बहुत समझदारी से काम लिया। भारत ने दूध, डेयरी उत्पाद, अनाज, दालें, मोटा अनाज, खाद्य तेल और सेब जैसे संवेदनशील कृषि उत्पादों को इस समझौते से बाहर रखा है, यानी इन पर कोई भी ड्यूटी कम नहीं की जाएगी। ये जब विदेश जाएगा तो ये उसी तरीके से जाएगा जो प्राइसेस वहाँ पर रखे गए होंगे और उसी ड्यूटी के तहत जाएगा। इससे हमारे देश के किसानों और घरेलू बाजार के हित पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे। तो कुल मिलाकर 15 जुलाई से लागू हो रही ये इंडिया यूके ट्रेड डील दोनों हाथों में लड्डू के जैसा है। एक तरफ हमारे एक्सपोर्टर्स जो हैं वो बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, नई नौकरियाँ पैदा होंगी, ब्रिटेन के बाजार में हमारा दबदबा बढ़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हमारे कंज्यूमर्स जो होंगे, कुछ ब्रिटिश प्रोडक्ट्स सस्ते दाम पर उनको मिलेंगे, वो भी बिना हमारे किसानों को नुकसान पहुंचाए। देखिए, चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए दुनिया चाइना +1 स्ट्रैटेजी पर अपनी राय दे रही है, वो इस पे चल रही है। और यह डील साबित करती है कि यूरोप के बड़े देश अब भारत को सबसे भरोसेमंद पार्टनर मानने लगे हैं। ब्रिटेन के बाजार में ड्यूटी फ्री एंट्री मिलने से हमारे युवाओं के लिए लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी और मेक इन इंडिया को पंख भी लगेंगे। सरकार ने अपने किसानों को बचाते हुए ब्रिटेन से यह डील क्रैक कर ली है, लेकिन असली परीक्षा अब हमारे भारतीय उद्योगपतियों की है। क्या हमारी कंपनियां क्वालिटी के मामले में ब्रिटेन के बाजार पर राज कर पाएंगी? आपको क्या लगता है, क्या भारत सच में चीन को पीछे छोड़कर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के रास्ते पर आगे निकल रहा है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।